Karnataka School Examination and Assessment Board SSLC Model Question Papers 1, 2, 3, 4 plus Dharwad 2025-26 मजमून समाजी साइंस और कोड समाजी साइंस मिशन 40 + 40 80 4 मार्क्स के अहम मुतवक्का कसीर सवालात के जवाबात वजाहत के साथ तर्जुमा किया है मुल्ला साहब और पेशकश मी जिलानी मकानदार। पहला सवाल कुछ इस तरह से, कृष्णराज वडियर चहरुम फोर्थ के कारनामे बयान कीजिए। कृष्णराज वडियर चहरुम की हुक्मरानी ने मैसूर को एक मिसाली मॉडल रियासत बनाया। जवाब पेश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से हम देखेंगे जवाब। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि मैसूर यूनिवर्सिटी का क़याम किया। दूसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का क़याम इन्होंने किया। नेक्स्ट जो है, मैसूर में साबुन की सनत को इंस्टॉल किया इन्होंने। चौथा देखेंगे हम, कावेरी नदी पर एक बांध बनाया। फिर उसके बाद में पांचवा, नई रेलवे लाइंस बिछाई। और नेक्स्ट जो छठा जो है वो मैसूर में संदल के तेल की सनत को कायम किया। नेक्स्ट सेवेंथ जो है हम देखेंगे, बहुत सी छोटी और बड़े सनतों को शुरुआत की इन्होंने। भद्रावती में कई सारे फैक्ट्रियाँ शुरू किए। नेक्स्ट, मंडिया में शक्कर की फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री को नाफी शुरू किया। दोस्तों, कानून साज काउंसिल को अमल में लाया। और 11, महात्मा गांधी। इन सारे जो इनके हुसूलाबियाँ, कारनामियाँ, अतियात की वजह से, अचीवमेंट की वजह से महात्मा गांधी ने इन्हें राजश्री का लक़ब से नवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी के कटाव के वजूहात और इसके असरात क्या हैं। अगर आप इसको 1, 2 की तरह से अलग अलग, या तो इस बॉक्स की तरह बहा कर भी लिखेगा चलेगा, नहीं तो इस तरह से भी लिखेंगे तो जवाब कुछ इस तरह से। पहले हम वजूहात देखते हैं कि किन वजूहात की रीजंस की बना पर। पहले क्या है, सबसे पहले मिट्टी का कटाव जो होगा वो जंगलात के कटाव की वजह से होगा। दूसरा क्या है, मवेशियों का कसीर तादाद में चरवाना वहाँ पर, ये सेंसलेस जाती तो गोमाड़ा ले। नेक्स्ट गैर साइंसी ज़राई तरीका, इसकी वजह से भी तो हमारी मिट्टी का कटाव होगा। नेक्स्ट, आपसी हद से ज़्यादा इस्तेमाल। पांचवा, ईंटों की तैयारी के लिए मिट्टी की बालाई परत को वहाँ से खिंच कर निकाल लेना। छठा, बर्तन साजी के लिए मिट्टी का इस्तेमाल। तो इस तरह से ऊपर की सतह जो है, ज़रख़ीज़ी सतह है, वो निकल जाती है, डिप्लेशन होती है, वो कटाव। नेक्स्ट, अब हम इसके असरात देखेंगे। तो क्या कौन कौन से असरात इस मिट्टी के कटने से होते हैं। सबसे पहले उसकी ज़रख़ीज़ी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, ज़राई पैदावार में कमी आती है, उपज कम होता है इसका, फसल कम होती है। सैलाब का आना लाजमी हो जाता है इससे। और उसके बाद में ये नदी के जो तह में गाद क्या है जमा होती है। वो नदियों की रुख भी बदल सकता है इससे, और जंगलात सूख जाते हैं, सूखते होते हैं। नेक्स्ट, 7th वन, ज़राई पैदावार घटती है, जैसे अभी हम कम होती है, हम लिखा था। कुदरती चश्मे जो है वो खुश्क हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके क्या हैं। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। हम मिट्टी के कटाव यानी हम मिट्टी के कटाव को कैसे रोक सकते हैं। या तो ये दो किस्म के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से जवाब एक ही होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे जंगलबानी करेंगे हम, अफॉरेस्टेशन, इसका मतलब। फिर उसके बाद में सेकंड वन जो होना चाहिए हमारा, दोबारा जंगलबानी करेंगे। जो पर काट के जंगल की कटाई हुई है वहाँ पर दोबारा जंगल लगाएंगे, जंगलात को अफॉरेस्टेशन करेंगे। सैलाबों पर काबू पाना है। नेक्स्ट, बंजर या तो लाजरखीरियत से इसको मिट्टी को कटाव को बचाना होगा हमें। नेक्स्ट, पानी का मंसूबा बंद इस्तेमाल करना होगा। चरवाहा पर यानी कसरत सी चरवाहा पर उसको काबू पाना होगा। 7वां, बंद की तामीर करेंगे। 8वां, ज़मीन को मरहलावार फ़रोग देंगे। नेक्स्ट, उसका जो 9th वन है, चक डैमों की तामीर करेंगे। 10th वन, लोगों में इसकी बेदारी पैदा करेंगे। और बर्तन के लिए और ईंट के लिए जो मिट्टी है उसका अल्टरनेट हमें इस्तेमाल करेंगे।
कई सवाल एक जवाब, ये उसी टाइप का एक सवाल यहाँ पर आया हुआ है। देखिए तो कितने सवालात आए हुए हैं, इसका जवाब क्या है। सनत की मकामियत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से भी, इसी में से नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए। दरिया गंगा के मुख्ते में सबसे ज़्यादा शक्कर की सनतें पाई जाती हैं, जवाब पेश कीजिए। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सनतें सिर्फ चंद इलाकानी मकामियत में वाक़ा है, क्यों। नेक्स्ट, हिंदुस्तान में सनतें सिर्फ चंद मकामात पर ही मरकूज़ हैं, क्यों। तो ये इस तरह के टोटल 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पेपर्स में भी एक ही सवाल दोहरा गया, इसका मतलब एकदम फिक्स। तो इसमें से पहला हम देखेंगे खाम माल की दस्तियाबी, दूसरा तवानाई के ज़राए, तीसरा मार्केट, चौथा नकल व हमल की सहूलियात, पाँचवा मज़दूरों का हुसूल, और छठा बंदरगाहों की सहूलियत फराहम करके हुकूमत की पॉलिसियाँ आसान करके, रेड टेप नहीं करने का, कारपेट करने का, आठवां मौसम सरमाया, और 10वां मकामियत, और 11 पानी की फराहमी और अच्छी आबो हवा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, हाल ही में हिंदुस्तान में ख़वातीन की हालत बेहतर हो रही है, क्यों। कौन बोले बेवा। नेक्स्ट, दूसरा इसी में से औरतों की मकामत को बेहतर बनाने के उठाए गए इक़दाम कौन से हैं, यानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम कौन से हैं, तो आपको बताना होगा। औरतों के लिए तालीम पर जोर दिया जा रहा है, घर में बटाले को। दूसरा, बचपन की शादियों को रोकथाम होना कर रहे हैं, ऐसा लिखना तो जी हाँ लिखना पड़ता है। दूसरा, जहज़ की रोकथाम का कानून नाफिज किया जा रहा है, औरतों पर जो मजालिम हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, ये नज़म है, ये जुल्म होना है, जुल्म को रोका जा रहा है। नेक्स्ट, पाँचवा, सखी व्हाट्सएप के ज़रिए से उनके जो ग्रीवियंसेस है उसको रीएड्रेस किया जा रहा है। छठा, 1091 ख़वातीन की हेल्पलाइन नंबर भी बनाई गई है। उसके बाद में नेक्स्ट, स्त्री शक्ति प्रोग्राम्स की इजरा किया जा रहा है और उसको नाफिज किया जा रहा है। नेक्स्ट, सियासत में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम अभी तक का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन 33% और कहीं 50% इस मकामी बल्दिया में, मकामी लोकल बॉडी उसमें से रिजर्वेशन है। 9th, ख़वातीन की कमीशन का क़याम आया है। उसके बाद में नेक्स्ट, युवती मंडलों का क़याम। 11, नारी शक्ति वंदना अधिनियम एक्ट, जैसे मैं बता रहा था आपको। उसके बाद में नौकरियों में भी इनके लिए रिजर्वेशन और एमएल और बहुत सारी छुट्टियां भी इनको दी जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखेंगे, सिनफी अक़लियतों के इम्तियाज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं, जवाब पेश कीजिए। यहाँ पर सिनफी अक़लियतों हैं, यहाँ पर अक़लियत, तो इसका ऐसा आंसर शुरू करेंगे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला आया जिसके तहत इनके लिए बहुत सारे हुकूक़ मुख्तस किए गए और इसको जुर्म सेकंड काबिल सज़ा जुर्म है। अगर कोई इसे प्रैक्टिस करता है तो ये उनको छेड़छाड़ करते हैं तो हमें किन्नर कहते हैं, तो इनके ख़ानदानों से इनके अलग नहीं किया जा सकता इसके तहत। और घरों में, घर या गाँव में छेड़ने पर मजबूर नहीं किया, छोड़ने पर इनको मजबूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कौमी कौंसिल की तश्कील। छठा, इनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनके लिए कौमी पोर्टल बनाया गया है, कौमी पोर्टल बनाया गया है। गरिमा, नेक्स्ट, गरिमा ग्रह के तहत इनको घर की सहूलियत की और तालीम भी दी जा रही है, तालीम की सहूलियत भी दी जा रही है इन्हें। मतलब इलेक्शन में लड़ने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। तमिलनाडु हुकूमत ने 1% सरकारी मुलाजिमतों में इनकी रिजर्वेशन रखी है। वैसे भी कर्नाटक में भी है इनका रिजर्वेशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हिंदुस्तान में ख़वानगी को बढ़ाने के लिए किन इक़दामात को उठाया गया है, और हमारा आंसर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम जारी किया गया है। दूसरा, माजूर और कमज़ोरियों की, यानी जो माजूर हैं और कमज़ोर हैं इनकी तालीम पर जोर दिया गया है, डिसेबल्स के लिए। कूली से स्कूल के प्रोग्राम्स को नाफिज किए जा रहे हैं। औरतों की तालीम पर और तालीमी बेदारी पर तवज्जो दी जा रही है। कौमी तालीमी बालगान मिशन कायम किया गया है। ख्वांदा हिंदुस्तान प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, गया है।
और दफ़ा 21 के तहत तालीम के हक़ को यानी बुनियादी तालीमी हक़ बना दिया गया है इसको। 9 तालीमी हक़ का कानून जारी हुआ। 6 से लेकर 14 साल के तमाम उम्र के बच्चों को तालीम लाजमी और मुफ्त करार दी गई है, लाजमी करार है और मुफ्त तालीम दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां हम देखेंगे, रिश्वतखोरी के असबाब क्या हैं? तो हमारा जवाब यहाँ पर होना चाहिए ज़ात परस्ती है। दूसरा सियासी रसूख। नेक्स्ट जिम्मेदारी की कमी और आंसरेबल जो है वो नहीं है हमारे यहाँ। सख्त कानून की कमी है। अब इंसान की खुद गर्जी, वो तो कह सकते हैं हम। ख़तरे से बचने के तरीके उनको सब मालूम है, उनको कहाँ किसी कहाँ देना, कहाँ सेट कर रखना करने का। कड़ी निगरानी की कमी है। दूसरा गैर जिम्मेदार रिश्वत मुखालिफत तंजीमों की कमी है। दूसरा सियासी मुदाखलत। भाई आज तक का कौन से भी ऑफिसर को सजा हुई सो मालूम नहीं, वो साले कितने घूसखोर हैं, आराम से अभी भी लेते फिर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रिश्वतखोरी को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात की वजाहत कीजिए। तो क्या क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे लोकायुक्त का क़याम है। नेक्स्ट लोकपाल सेंटर में है, ये स्टेट में है। और इसके बाद में कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, मालूमात का हक 2005। और कोर्ट में जजों की तादाद को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का क़याम वजूद में आया है। छठा, लोगों में शऊर पैदा करना चाहिए, कर रहे हैं हुकूमत, व्हाट्सएप के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए। सरकारी दफातर में सीसी कैमरों को लगाना, ये टेबल के नीचे लेते हैं। रिश्वतखोरी की रोकथाम एक्ट 1988। नेक्स्ट उसके बाद में है वो रिश्वतखोरी के मुलव्विस सरकारी अफसरान को सख्त सज़ा देना। नीचे से लेकर ऊपर तक का क्यों मसला हो जाता है, इनको सज़ा क्यों देने लेना। मुस्तहकम सियासी जज्बा होना उसे। और उसके बाद में नेक्स्ट बेहतरीन सियासी क़ियादत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में एतदाल पसंदों के किरदार की वजाहत कीजिए। यह इम्पॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट इसमें आंसर देखेंगे मैं, कांग्रेस की इब्तदाई कब से? 1885 से 20 सालों के जो पीरियड है वक्त का है, वो एतदाल पसंदों का वक्त करके कहा जाता है। अंग्रेज़ी नज़्म व नस्क पर वो एतमाद रखते थे। इनको जेंटलमैन और कर्टसी शाइस्ता समझते थे, इनको शाइस्ता ही नहीं की। दस्तूरी चौकट में वो अर्जियाँ पेश करते थे, यानी विद इन द लॉ एंड फ्रेमवर्क के तहत वो जलसे बुलाते थे, मुनक्कद करते थे और उसके बाद में मसाइल के हल पर बहस करते थे। नेक्स्ट सनतों की तरक्की के बारे में वो बताते थे अंग्रेज़ों को। और उसके बाद क्योंकि कच्चा माल लेके जा रहे थे ना, रॉ मटेरियल, खाम माल। गुर्बत को दूर करने के बारे में हुकूमत को ये अरीज़े पेश करते थे और सलाह व मशवरा देते थे। फ़ौजी अखराजात में कमी की मांग करते थे। तालीमी मेयार को, यानी हिंदुस्तानी तालीमी मेयार को बेहतर बनाने की कोशिशें थी। फिर इसमें जो अहम किरदार थे उसमें दादा भाई ने डीजे साउंड करके याद रखो, तुम्हें आसानी होती तुमना। दादा भाई डी, दादा भाई नौरोजी, साउंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद में डीजे जो है जी है वो गोविंद महादेव रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में वहाँ एतदाल था, यहाँ इंतहा पसंद हो। तो दो में एक क्या है कि तो फिक्स लग रहा। किरदार का जिक्र कीजिए, कलम बंद कीजिए, या तो इनके एहतियात क्या हैं बताइए। तो स्टार्ट, एतदाल पसंदों के नरम मिजाज से ये नाराज़ थे। वो ऐसा हो कुछ इनको इंतहा पसंद कहा गया ना, तो फिर इन्होंने मिजाज इनका उनके साथ में रहा है तो कैसा। दूसरा, इनको सियासी भिखारी कहा इन्होंने, क्योंकि हर चीज़ मांगते बैठे हो। तो इन्होंने मांगने से नहीं, छीनने से आता करके इनका एक अलग था, कानून तोड़ने से। सबसे अहम लाल बाल पाल घोष। और उसके बाद में यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तकसीम बंगाल की मुखालिफत की। 1905 में जो तकसीम बंगाल हुआ था कज़न के ज़रिए से, उसकी मुखालिफत किया इन्होंने। नेक्स्ट 5वां जो देखेंगे मैं, स्वदेशी तहरीक का इन्होंने आगाज़ किया। छठा,
1907 में, और मुकम्मल आज़ादी हासिल करना इनका ख्वाब था। पूर्ण स्वराज की मांग कर बैठे, लेकिन उनको पूर्ण स्वराज को डिफाइन नहीं करे उन्होंने, उसका तारुफ ने। मगरबी साजो सामान की मुखालफत खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की। स्वदेशी का मतलब ये चाहते जी, विदेशी इस्तेमाल नहीं करने का। नेक्स्ट 8वां जो है, लोगों में हिंदुस्तानी साजो सामान के इस्तेमाल पर जोर दिया, ख़ास करके कपड़े और जूते वगैरह चीज़ें। 9th वन, अंग्रेज़ों के मुखालिफत के लिए अवाम को तैयार किया। और नेक्स्ट, इन्होंने मजहबी त्यौहारों के ज़रिए से अंग्रेज़ों की मुखालिफत पर जोर दिया, जैसे शिवाजी जयंती, दुर्गा पूजा, शिव जयंती, गणेश पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस, सी.डी. बोस का किरदार की वजाहत कीजिए। इम्पोर्टेंट है इन्हों भी, तो ये इनकलाबियों में से इनका शुमार होता है। ये इनकलाब पसंद रहनुमा थे। और उसके बाद इनको प्यार से लोग सब क्या करते थे, नेताजी के नाम से उनको बुलाते थे। कांग्रेस के त्रिपुरा सेशन और हरिपुरा सेशन के सदर बने हैं। 2nd, 3, 4 एंड 5। कांग्रेस में सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद बनाई, वहाँ से एक विंग बनाया इन्होंने, उसका स्वेड करके फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया। बाद में मालूम हुआ कि ये क्या होने वाला नहीं, तो कांग्रेस छोड़ कर उन्होंने क्या करे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की बुनियाद रखी। साथ आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया इन्हीं के ज़रिए से। 8वां, दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने। उसके बाद में मुझे तुम खून दो, मैं तुम्हें कुरकुरे दूंगा, ये आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्होंने बुलंद किया। आज के बच्चे सब भी कुरकुरे खाती, कहाँ खून आना उनके पास से। 10वां, आज़ाद हिंद इंडियन नेशनल आर्मी जो है, आज़ाद हिंद फौज इन्होंने बनाई। और उसके बाद में 11th वन, झांसी रेजिमेंट में नाम खवातीन का रिसाला इन्होंने किया। और उसके बाद में 12th, हवाई हादसे में, यहाँ से जब जंग छिड़ी थी तब निकल रहे थे काकीनाडा से वगैरह, तो हवाई हादसे में आपका इंतकाल हुआ, आप शहीद हुए देश के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदुस्तानी माशरे की इस्लाह में अहम किरदार अदा किया, बयान कीजिए। तो देखेंगे, इन्होंने तबकाती निज़ाम का गहरा मुतालिया किया, यानी कास्ट सिस्टम का। दूसरा, इसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो कास्ट लेस सोसाइटी वो चाहते थे। दूसरा, समाजी आज़ादी के लिए इन्होंने जद्दोजहद किया। मियरली पॉलिटिकल जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं, बल्कि समाजी भी आज़ादी भी चाहिए। तो इनके मुताबिक अनटचेबिलिटी की मुखालिफत इन्होंने मुखालिफ आवाज़ उठाई। मानवतुलम कुलम ता वंदे वलम है ना। और नेक्स्ट जो है महाद आने कहता है, हाँ महाद हुए, मेदा हुए, महाद और कालाराम गोराराम तहरीकें शुरू की। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा तंजीम बनाई इन्होंने। नेक्स्ट, स्वतंत्र कार्मिक पार्टी भी बनाई, क्योंकि ये कांग्रेस में शामिल नहीं थे, आपको मालूम होना चाहिए। प्रबुद्ध भारत और मूक नायक अखबार इन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट, दस्तूर के नेक्स्ट आज़ादी के बाद मसूदा कमेटी के सदर बने आप। उसके बाद में हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून आप ही के सर आ जाता है, इनको मैमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इनकी वफ़ात के बाद इन्हें भारत रत्न खताब से, यानी किताब है या खताब आने खताब से इन्हें नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हदनाक, अंग्रेज़ों के खिलाफ ढूंढिया वाग की बगावत का खुलासा कीजिए। तो ढूंढिया वाग देखो, वो अपनी एक ख़ास फ़ौज बनाई। इससे पहले उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान की फ़ौज में था। इसकी फ़ौज में बड़ी नहीं थी, ये तो मालूम है, बड़ी छोटी थी फ़ौज इसकी भी। टिप्पू के फ़ौज में मौजूदा फ़ौजियों को लेकर उसने फ़ौज बनाई। हैदर और टिप्पू के दौर में था इसे, उनके इन्हीं के यहाँ मैसूर के फ़ौज। अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू कर दी, जहद इन्होंने शुरू कर दी। उसके बाद में शिमोगा बिदनूर के किलों पर कब्जा कर लिया, ये एक बड़ा कामयाबी उनकी। ढूंढिया वाग के इलाकों पर अंग्रेज़ों ने फिर हमला कर दिया। नेक्स्ट, पालेगारों ने इसकी मदद की। आठवां, फ्रांसीसियों ने भी इसका साथ दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, आपको मालूम है। वेलेस्ली ने ढूंढिया वाग को ख़त्म करने का फैसला किया। और निज़ाम हैदराबाद, एकदम खास दोस्त इनका, इन्हें आज के जो है ना वो हजरत, उनको मालूम नहीं हो सब भी, मराठे के दरमियान फंस गई और ढूंढिया वाग की फ़ौज को अंग्रेज़ों ने यल्लापरवी के मकाम पर शिकस्त दी।
और आखिरकार कोंगल मुकाम पर इनका कत्ल हुआ, ढूंढियावाग शहीद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 कित्तूर की जद्दोजहद आज़ादी में संगोली रायन्ना का किरदार वजाहत कीजिए। इम्पॉर्टेंट एकदम। तो देखेंगे, चन्नम्मा के साथ में रायन्ना का नाम इज्जत और एहतराम के साथ में लिया जाता है। दूसरा, आज़ादी के लिए लड़ने के को अपना फ़र्ज अव्वलीन समझते थे रायन्ना, संगोली रायन्ना। मोर कित्तूर की जंग में चन्नम्मा का साथ अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी थी। नेक्स्ट, इसका फौरी मकसद अंग्रेज़ी कचहरियों को लूटना था। इनकी जो फौज थी वो 500 की थी। छठा, अंग्रेज़ों ने रायन्ना को पकड़ने के लिए एक तरकीब सोची और उसके बाद में जो चन्नम्मा के मुखालिफ देसाइयाँ थे, मल्लप्पा देसाई, वेंकटप्पा देसाई और बहुत सारे अमलदार जो थे, इनका साथ अंग्रेज़ों के लिए कृष्णा राया की साजिश की वजह से अंग्रेज़ों का साथ दिया। और नेक्स्ट, रायन्ना को कैद करके धारवाड़ लाया गया और उसके बाद में इसको अहम मुजरिम मानते हुए 6 जने के साथ में उसे नंदगढ़ के एक पेड़ को, इसके पेड़ पर फांसी लटका दी गई। आज भी इसकी खबर क्या है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट को आते हैं। नंदगढ़ खानापुर से 10 किलोमीटर करीब। वो गार्डन एक बना रहे हैं इसका, अभी तक वो बन रहा नहीं, वो देखना अब कब तक बनता क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी में कबायली बगावतों का, ये इंपॉर्टेंट देखो जी, इसकी वजाहत कीजिए। जाते भी बोल रहा हूँ साहब, इंपॉर्टेंट है चेकी तो 1 2 3 4 क्वेश्चन में से, मॉडल क्वेश्चन में से और धारवाड़ की पासिंग पैकेज में से आए और ब्लूप्रिंट के हिसाब से हैं। वो अट्टा उधर उधर देखो ना, कोई अट्टा बैठू का अच्छा समझ को अट्टा मार छोड़ो बस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स और फॉरेस्ट एक्ट, हम जंगलाती कानून लाया और आर्म्स एक्ट भी था इसमें। तीसरा है समझो इसे, इसके खिलाफ कबाइलियों ने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में कबाइली बगावतों में सांताला और मांडू तहरीकें अहम हैं। ये इंपॉर्टेंट देखो, सांताला और मांडू। उसके बाद में 14 सांतालों की बगावत की इब्तदाई बगावत में शुमार किया जाता है और ये कबीला बंगाल और उड़ीसा के पहाड़ियों में राजमहल हिल्स के वहाँ बसते थे। अंग्रेज़ों ने दवामी बंदोबस्त, यानी वो मुस्तकिल जो बंदोबस्त थी, उस बंदोबस्त निज़ाम जारी किया। लोग बेघर हो गए और उसके बाद में इनकी ज़मीन ज़मींदारों के हाथ आ गई। कंपनी और ज़मींदारों इनका इस्तेहसाल किया। इससे नाराज़ होकर इन्होंने खुफिया इजलासें किए और अमीरों को लूटने लगे। और 11 फसादियों ने दुश्मनों को मार डाला और हुकूमत ने इस बगावत को ख़त्म किया और 13 कई फसादियों को गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 दयानंद सरस्वती की खिदमत बयान कीजिए। पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले हम इनका नाम जब मूल शंकरा था, आर्य समाज की बुनियाद रखी, समाजी हुए समाज उत्ता होना की बुनियाद रखी। उसके बाद में वेदों के सच होने और इल्म की बुनियाद पर होने पर जोर दिया इन्होंने। तीसरा, वेदों की तरफ पलटने का नारा दिया, बेमतलब रसूमात की मुखालिफत की। पांचवा, शुद्धि तहरीक इन्होंने शुरू की। छठा, हिंदुस्तानियों के लिए का नारा लगाया इन्होंने। सातवां, कई सारे स्कूलों का क़याम किया। आठवां, बेमतलब रस्म और रिवाज को, ये तो आयस है। नेक्स्ट 9th ना, बेवाओं की शादी को दोबारा शादियों पर जोर दिया करने पर। 10th, मुल्की अशिया, देसी अशिया को इस्तेमाल पर दावत दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 हिंदुस्तानी माशरे में स्वामी विवेकानंद जी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जवाब पेश करें। तो चलो स्टार्ट करेंगे जवाब पेश करने। पहला, इनकलाबी सन्यासी माना जाता है इनको। दूसरा, इन्होंने कहा कि उठो जागो और अपनी मंजिल तक न रुको। इन्हों उठरिंचने जागरिंचने मंजिल कब जाने वाले बोल दोस्त। जिंदगी में मोहब्बत की अहमियत का उजागर किया इन्होंने। दूसरा, फर्द और फर्द की बका और इसकी सलाहियत को उजागर किया। नेक्स्ट, समाजी खिदमत को अहम कहा और मुल्क और मजहब को एक सिक्के के 2 रुख कहा। छठा, हिंदुस्तानी माशरे को इस्तेसाल से पाक करने की कोशिश की। 7वां, समाजी इस्लाह के लिए तालीम पर इन्होंने
जोर दिया वो मगरिब के अंधे तकलीद के मुखालिफत थे, यानी रैशनल आप तकलीद कर सकते हैं रैशनल चीज़ों की। हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया को रोशनाश करवाया। नेक्स्ट, ये नौजवानों के कुव्वत मोहरिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, काली मिट्टी लिटरेट मिट्टी से किस तरह मुख्तलिफ है। देखो सिंपल इन्हें फ़र्क क्या है अगर बोल को देने भी आ सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा वर्ड्स अभी चेंज कर रहा है गूगल हजरत की वजह से, वर्ड्स बहुत सारे चेंज हो रहे हैं। पहले हम ये गोरी मिट्टी के बारे में देखेंगे। इसको रेगड़ या तो रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, और काली मिट्टी जो है वो कपास की मिट्टी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट, इसके इलाके को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। इसकी तश्कील आतश फशानी चट्टानों से फटने की वजह से जो बाहर आता है उस लावे से होते हैं। ज़्यादा चिकनी होती है या नमी को ज़्यादा पकड़ने की इसके अंदर इस्तेदाद होती है। ह्यूमस ज़्यादा होता है इसमें। अहम फसलें कपास, जवार, प्याज। तो अब लिटरेट मिट्टी के बारे में देखेंगे। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होने वाले इलाके में ये पाई जाती है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी के मादनियात वो घुल कर बह कर निकल जाते हैं, ये कम जरखेज़ होती है। नेक्स्ट, इसमें से नाइट्रोजन और मादनियात नहीं होते इसमें। पांचवा, अहम फसलें कॉफ़ी और चाय खुसूसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, सत्यशोधक समाज ने हिंदुस्तानी समाज की इस्लाह में नुमाया किरदार अदा किया। जवाज पेश कीजिए। ये जवाज कहाँ है उसे ढूंढने लगूँ मैं, सब जने उसे पेश करो कहते हैं, कहाँ से लेकर बोली से जवाज को। जवाब, बुत परस्ती के मुखालिफत की। सबसे पहले क्या कहते सत्यशोधक समाज की इसकी बुनियाद रखने वाले कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव महात्मा फुले। तो उन्होंने बुत परस्ती की मुखालिफत की। दूसरा, बचपन की शादियों की मुखालिफत की। तीसरा, बेवाओं को दोबारा शादी पर जोर दिया। चौथा, शराबबंदी पर जोर दिया। पांचवा, तालीम निस्वां यानी बच्चियां, लड़कियां, औरतों की तालीम पर इन्होंने जोर दिया। छठा, बैन ज़ात शादियों के ताल्लुक से इन्होंने कहा। सेवेंथ, अनटचेबल की मुखालिफत की। और आठवां, मुफ्त और लाजमी तालीम पर इन्होंने जोर दिया। पर्दे की मुखालिफत की। और उसके बाद में 10th वन, नेक्स्ट इसमें से मैं जिनसी मसावत की हिमायत की इन्होंने। एक खुदा पर भरोसे पर जोर दिया और कसीर अजवाज की मुखालिफत की। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एनी बेसेंट एनी आए अपनी नमे ने अपनी करने में तुम्हें खुश सुनो को मास्टर की बेसेंट करो को। एनी बेसेंट के इस्लाहाती इक़दामात की वजाहत कीजिए। तो आपको वजाहत करने का है। फर्स्ट, आयरलैंड से आई हुई थी ये लेडी खातून। दूसरा क्या है, थियोसोफिकल सोसाइटी की सरगर्मियाँ हिंदुस्तान में शुरू की है। इसको शुरू करने वाले ऑलकॉट और उसके बाद में हेनरी बेलॉस्की, मैडम बेलॉस्की, ये दो लोग थे, इन्होंने शुरू किए थे। अब यहाँ इंडिया में कौन? आयरलैंड इन्हें। नेक्स्ट, हिंदुस्तान की तहजीब पर फ़ख्र का इजहार किया। वैसे तो हमना भी बहुत है। मसावत पर जोर दिया। पांचवा क्या है, भाईचारगी पर जोर दिया इन्होंने। छठा, न्यू इंडिया अखबार जारी किया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इंडिया अखबार। उसके बाद 7th तो ना आज़ादी की तहरीक में खुल कर उसकी हिमायत की। 8वां, होम रूल तहरीक मद्रास में, खास अडियर जो नदी के किनारे वहाँ पर इन्होंने इसकी थियोसॉफिकल एतराफ़ के एरिया में होम रूल तहरीक शुरू की। महाराष्ट्र में मगरिब में उन्होंने बीजी तिलक। 9th तो ना 1917 में इम्पोर्टेंट देखो, कांग्रेस इजलास की पहले नॉन इंडियन इन्हें सदर बनी। 10वां, आज़ादी की तहरीक में अहम रोल अदा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 एंड होपफुली लास्ट वन, मिट्टी के तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, क्यों? ऑप्शन 1, या मिट्टी के कटाव का नतीजा और असरात क्या हो सकते हैं आपको बताना होगा इसमें। चलो शुरू करते हैं। मिट्टी की जरखेज़ी ख़त्म होती है, अगर नई हिफाजत करते हैं इसका नतीजा भी ये होता है। दूसरा, ज़राई पैदावार में कमी होती है, सैलाब का आना आम हो जाता बाद में। चौथा, अब आजकल जो वही छोर है देख रहे हैं आप, नदी के तह में गाद यानी सिल्ट जमा होता है, पत्थरे, मट्टी ये सब जमा हो छोड़ते हैं, रेत वगैरह।
नेक्स्ट इसमें पांचवा, नदियों का रुख बदल जाता है। जंगलात के सूखते वो भी होते हैं। सातवां, ज़राई पैदावार घटती है। आठवां, कुदरती चश्मे खुश्क हो जाते हैं। तो ये इसके बाद में हमें नक्शे का इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या है, नक्शे की एडिटिंग चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो होने के साथ में आपको कर डाल देंगे। तब तक के लिए क्या है, शेयर कीजिए भाई लोग, केयर करो। और इतनी मेहनत के साथ में मैं और मेरी टीम ये बना रहे हैं। आप फुगुट का सब्सक्राइब, फुगुट का लाइक मारो तो क्या होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर तक।